बड़े अपने आप को भगवान कहलाने वाले जो जेड़ों में बैठे हैं ना, बाबा साहब ने बड़े संग से पीने का अधिकार दिया पानी जी से है वो बगैर जानकारी के आधार के हम संविधान को नहीं बचा सकते। आए हैं बाबा साहब के भक्त आए हैं, उनके लिए एक लंगर की सेवा लंगर की सेवा तो आज से बड़ा कोई त्योहार हमारे लिए नहीं हो सकता। मेन मार्ग था बाबा साहब का जो पूरा जीवन का जो संघर्ष था, तो वो है पंचशील का, और पंचशील में ही हमारे को राइट मिले कि समानता है सब में। तो हम वंदना बोलेंगे तो सभी ने बोलना है, हाथ जोड़ने से भी। बुद्धंग नमामि बोला है, ये पाली भाषा में बोला। इस देश की जो मूल भाषा थी वो पाली भाषा थी, और पाली को ही बाद में बिगाड़ के संस्कृत बनाया गया है। असली जो मूल भाषा थी, बुद्ध काल की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। और उसी भाषा को जैसे ही भाषा की चेंजिंग आई तो महापुरुष हुए, गुरु रविदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, काफी महापुरुष हुए। तो हमें सबसे पहले जो यही बोला है कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, कि हम उन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं जिनने मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। सभी महापुरुषों को, किसी एक महापुरुष को नहीं, सभी महापुरुषों को। तो उसके बाद सबसे पहले तो मूक नायक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस मंगलमय दिवस की बहुत मंगल कामनाएं। और आज के समय में जो संविधान को लेके बाबा साहब का नाम और चीज़ें जितनी भी हैं वो चर्चित हैं कि संविधान सम्मान, संविधान बचाओ अभियान जितने भी चले हुए हैं। और मैं ये मतलब जो है ना कामना करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो समझ जाए कि संविधान को बचाना कैसे है। वो बगैर जानकारी के आधार के हम संविधान को नहीं बचा सकते। जब तक हमारे देश के सारे युवा और बुजुर्ग जितने भी महिला पुरुष हैं वो सारे संविधान की जानकारी जब लेंगे और एक मत पर इकट्ठे होकर ही संविधान की रक्षा की जा सकती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल 2018 में SC/ST एक्ट के अंदर जब तब्दीली की गई थी तो बगैर सरकार के, बगैर नेताओं के, हमने जानकारी के आधार पर पूरे देश के अंदर SC/ST एक्ट को जो है ना चेंज होने नहीं दिया था। इसी तरीके से जब संविधान की जानकारी हमारे लोगों के पास होगी तो संविधान का कोई बाड़बाका नहीं कर सकता। और यही मैं कामना करता हूँ कि सभी। जी, आज आप अंबेडकर चौक पर पहुंचे हैं और हाथों में खाना लिए हुए थे, और इसका क्या रीज़न है? देखिए, इस धरती पर जब भी अन्याय हुआ है, धर्म घटा, तब कोई अवतार पैदा हुआ, और बाबा साहब ने भी एक अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। अंतिम वंचित व्यक्तियों के उद्धार और पूर्ण समाज के कल्याण के जिस तरह मार्ग प्रशस्त किए वो हमारे लिए एक अकल्पनीय है। आज बाबा साहब का जन्मोत्सव है। हमारी तरफ से सब अम्बेडकरवादियों को, सब पूरी जनता को बधाई और शुभकामनाएं। एक छोटा सा भंडारा बाबा साहब के नाम का यहाँ लगाया है, लंगर सेवा लगाई है हमारी तरफ से सब साथियों ने। तो हम बाबा साहब को भोग लगाने आए थे, नमन करने आए थे, और हम यही चाहते हैं जो बाबा साहब ने सीख दिया समाज को, समाज उस सीख पर चल के इस समाज में शिक्षा का सिद्धांत आगे बढ़े और ये भारत देश तरक्की करे। जी, जैसे आपने एक विचारिक बात पे है कि बाबा साहब की भंडारा लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पास में खाना तो मतलब उन्होंने कहा ही नहीं कि इस प्रकार से जो है मेरे पास कोई खाना लेके आए। उन्होंने तो खाना एक आम पब्लिक को किस प्रकार से एक योजनाएं बनाई जाए, किस प्रकार से उन लोगों के तक खाना पहुंचे, उद्धार के लिए। देखिए, ये एक क्या है, एक संदेशात्मक है। हमने यहाँ जो भक्त आए हैं, बाबा साहब के भक्त आए हैं, उनके लिए एक लंगर की सेवा रखी है। लंगर की सेवा तो ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले ग्रहण करने से पहले अपने परमात्मा को भोग लगाया जाता है। तो हमारी भावना सच्ची और श्रद्धा थी, इसीलिए हम वो भोजन लेकर यहाँ आए और बाबा साहब के चरणों में समर्पित करके सब साथियों को भोजन के लिए आ गए। थैंक यू। वितरित किए जा रहे हैं, तो आज के बारे में कुछ खास? सबसे पहले तो मैं पूरे देश के अपने भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि आज के दिन से बड़ा हमारे समाज के लिए, शोषित पिछड़ों के लिए कोई बड़ा दिन नहीं हो सकता। आज से बड़ा कोई त्यौहार हमारे लिए नहीं हो सकता। आज हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, हम इसको उत्सव त्यौहार की तरह ही मना रहे हैं, और इसलिए हमने बाबा साहब के चौक पर माला करके
यथासंभव जितना हमारे से हो चुका, जो बाबा साहब ने हमें दिया है उसका कुछ अंश हम यहाँ लोगों को बांट रहे हैं। फल और पेन बांट कर हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और हमने केक काट दिया। जैसे बात करी जाए, बाबा साहब ने जो आखिरी समय पे एक बुद्धिज्म का भी रास्ता अपनाया था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब हिंदू धर्म से प्रताड़ित होकर बौद्ध बने थे, लेकिन आज कुछ लोग बौद्ध बन चुके हैं और आत्मा से बना जाता, शरीर और वस्त्रों से नहीं बना जाता। हम लोग बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म की अब कोई बात नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया, हम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और डट कर इनका मुकाबला। जी, क्या नाम है आपका? अनिल मेहरा जी। जी मेरा साहब, ये कहाँ से हैं आप? गद्दी खेड़ी से जी, आज ये पानी की यहाँ पर स्टॉल लगाई है अम्बेडकर चौक पर, क्यों लगाई है? बाबा साहब की जयंती इसलिए लगाई है जी आने जाने वाले पीते रहे पानी जी और बाबा साहब हमें याद आता रहे। बाबा साहब ने बड़े संघर्ष से पीने का अधिकार दिया पानी। जी